हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बाज़ार का हाल देखिए, अगर ऐसे देखने के लिए बोलिएगा तो बाज़ार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। निचले लेवल से रिकवरी होके बाज़ार थोड़ा प्लस में है, बहुत बढ़िया बाज़ार है, ठीक है ना? बोलने के लिए बहुत, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी, नहीं करना है। समझ गए? अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बाज़ार देखने के हिसाब से बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको अदानी में भी तेज़ी दिख रहा है, बहुत ऐसे-ऐसे शेयर में, रिलायंस में भी ठीक-ठाक है। उस हिसाब से देखिएगा बहुत बढ़िया बाज़ार, बहुत बहुत। है ना? रुपया भी मजबूत हो रहा है। लेकिन इन्वेस्ट के हिसाब से बोलिएगा तो ना सर, अभी नहीं। अभी थोड़ा-सा और रुकना है, ठीक है? देखिए, हम लोग के पास पैसा जो है ना लिमिट है। लगा देंगे, लगा के एक कहावत नहीं है कि लड़बा तब बुझबा कि बुझबा तब लड़बा। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि लड़ाई करोगे, उसके बाद टेबल पे आके डिस्कस करोगे या पहले डिस्कस कर लो टेबल पर, फिर लड़ाई कर लेना। अगर क्योंकि कोई भी लड़ाई फाइनली तो टेबल पे ही डिस्कस होके ना उसका सॉर्ट आउट होता है। तो लड़ाई करने से पहले ही आप सॉर्ट आउट कर लो ना टेबल पे, फिर आप लड़ाई करना। ये ज़्यादा समझदार आदमी का यही काम है। तो अब आप इन्वेस्ट करके लाल देखना चाहते हो तो कर सकते हैं, कभी भी करिए, कोई मना ही नहीं है। या फिर पूरा उस पे एक बार चर्चा कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए चीज़ों को। जब समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसका यहाँ-यहाँ तक है, यहाँ तक गिर सकता है, फिर इन्वेस्ट करिए। अब दोनों कंडीशन आपके साथ है। तो निर्णय लेना आपका काम है, मेरा काम तो जानकारी देना है साहब। बाकी बर्दाश्त करना, मेरे मेरे से पूछिएगा तो मेरे को कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है। अब कब आ जाएगा इंटरेस्ट, इसका भी गारंटी नहीं है। भाई हम तो देखते हैं कि मंदिरिया उदास हुआ, तो भैया मंदिरिया उदास नहीं है। मंदिरिया क्या कर रहा पता है? टीवी लगा दिया, न्यूज़ चैनल, अब बैठ के मूँगफली खा रहा है। बोला आओ, थोड़ा ऊपर आओ बाबू, थोड़ा-सा और चढ़ो, आओ तो कम से कम 25,000 के ऊपर आओ। ऐसा रगड़ेगा ना, फिर मतलब इंतज़ार कर रहा है। मंदिरिया अभी क्या कर रहा है, मतलब दाना डाल रहा है। बस फँस मत जाना साहब, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा-सा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। ऐसा नहीं है, फिर स्थिति यहाँ ठीक होगी, फिर एंट्री करेंगे। कल कितना सब उस पे था, बुलिश था कि नहीं सर मार्केट तो ऊपर जाएगा, मार्केट तो नीचे जाएगा, ये एफआईएस सेल करेगा ही करेगा। तो कितना मतलब आदमी उस पे था कि एकदम होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम क्या बोले थे, यही ना बोले कि भाई देखिएगा, दुनिया वही सोच रही है, वही समझ रही है। अगर आप भी वही सोच रहे हैं और वही समझ रहे हैं तो फिर दुनिया और आप में क्या अंतर है? क्लियर था। आज देखिए, तो समझिए, मार्केट को कोई इंडिकेटर नहीं होता है, कोई सब बकवास होता है। वो एक्सक्यूज देना है बोलिए ना, हम ही आपको 10 तो एक्सक्यूज दे देंगे, आप भी बोलिएगा, लेकिन हम एक्सक्यूज नहीं देते हैं। अगर गलती हुआ तो एक्सेप्ट करते हैं, और सही हुआ तब तो भगवान की कृपा बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सक्यूज अगर हम देने लगे ना, तो हम 10 एक्सक्यूज आपके सामने रख देंगे, आप भी बोलेगा हाँ सर बात तो सही है। तो मैं कभी एक्सक्यूज नहीं देता हूँ, मैं सीधा अपना निर्णय लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। नहीं करेंगे कल, ठीक, कल देख लेंगे क्या हो जाएगा। ट्रेंड अगर 24,300 के नीचे निकल गया, ट्रेंड मैं निगेटिव कर दूंगा, ठीक है? तो आप बोलोगे सर, अरे सॉरी, निकल सकता है क्या? सर मार्केट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ऑलरेडी आप लोगों ने गोल्ड सिल्वर पर देख ही लिया है। कई लोग जोश में भी आ रहे होंगे कि सर गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, बहुत गिर गया। अरे भाई, आप ऊपर से देख रहे हो बहुत गिर गया, और हम नीचे से देख रहे हैं कितना बढ़ गया है। नीचे से हम देख रहे हैं कि 350% भाग गया, आप ऊपर से देख रहे हैं कि सर 35% गिर गया, 40% गिर गया। अरे भाई, नीचे से तो देखो ना, 400% भागा है, उसको थोड़ा ढंग से गिरने तो दो। उंगली करना जरूरी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ट्रेंड न्यूट्रल, इंडेक्स में हाँ थोड़ा बहुत दाना डाला है ना, एफआईएस दाना डाला है, स्मॉल बाइंग लिख दे रहा हूँ, दाना डाला भाई, लिख देता हूँ, दाना डाला है। आप बताइए, हाँ दाना डाला है, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे और उसमें जाके फंस जाना है ना? तो जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कैश में भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यूट्रल ही रखिए। आज के टाइम में न्यूट्रल ही ठीक है, क्योंकि एफआईएस को भी पता है कि दुनिया को पता है कि हम सेल करेंगे। बताइए कितना अच्छी बात है। एफआईएस को भी पता है कि दुनिया को पता है कि एफआईएस सेल करेंगे, तो क्या लगता है एफआईएस सेल करेंगे? करेंगे भाई, वो तब करेंगे जब आपके नीचे ना थोड़ा सा तेजी का मूड माहौल बनने लगे ना, तब वो आएंगे, बोलेंगे ओ भाई हम फूफा हैं, हम अभी इधर ही हैं, चिंता मत करो। फिर उनका आगमन होगा, और फिर आप बड़े बड़े देख लो ना, किसी का भी सुन लो, बड़े बड़े कोई भी एफआईएस का देख लो, मतलब नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या है अभी मार्केट में, आप ही बताओ ना क्या है? नहीं, क्या है? रेल बनेगा, ट्रेन बनेगा, ये होगा वो होगा, क्या बन गया? नहीं नहीं बन गया। नहीं, डाटा सेंटर के लिए 14 साल, ये वो मतलब 47 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये वो, क्या कंपनियां आ गई? कल से आज तक लग गई?
हम पॉजिटिव हो गए, तो आप बोलोगे हाँ ये भी बात है, ये भी बात सही है कि मार्केट होने वाली चीजों को डिस्काउंट करती है, पहले रिटर्न देती है। एग्री करता हूं। फाइनली डिसीजन आपका है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ रुक रहा हूँ। आज का लो 6-7, मोबाइल दीजिए ना, 24,067, ठीक है, 24,679 का लो बनाया, ठीक है, लो बना लिया भाई, और क्या कद्दू में तीर मार दिया, तो हाई बना दिया 24,984। तो क्या ऊपर जाने का चांस बन रहा है? मतलब ही ना है साहब, शांति से रहने का है ना। मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि सब एकदम पॉजिटिव थे। ये देखिए आज सुबह में क्या बोले थे कि न्यूट्रल 4 है, पॉजिटिव भी 4 है और निगेटिव, मतलब सब बराबर बराबर, किसी भी एक जगह नहीं। पॉजिटिव भी हो रहा है, फिर निगेटिव भी आ जा रहा, फिर चढ़ के पॉजिटिव आ जा रहा, फिर डाउन आ जा रहा, फिर थोड़ा सा न्यूट्रल हो जा रहा। तो मेरा डिसीजन क्लियर है, मैं शांत रहूंगा। क्या लेवल होगा हम सब आपको, अगर 3 बजे तक कहीं भी मेरे को थोड़ा सा भी वैसा कुछ दिखता है कि नहीं इस जगह में 2 पैसा बनने का चांस बनता है, तो मैं उसको नहीं छोड़ने का कोशिश करूंगा, साफ बता रहा हूँ। तो वो मैं ऐसे तो नहीं ना यूट्यूब पे तो नहीं ना बता सकता हूँ। तो एक होता बताना, एक होता करना, बहुत अंतर है सर, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये आपको मेरा स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों में से एक में आपको चला जाएगा और ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन ये हम नहीं बोल रहे कि हम कर ही लेंगे, लेकिन करेंगे, अगर लास्ट में कुछ समझ में आया तो हम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। झूठ बोलना नहीं है, जो सच है वो आपके सामने रख देना है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी अप है, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा प्लस होने का कोशिश कर रहा है, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं हुआ कि लोग एकदम खुश होने लगे। न्यूज चैनल देखिएगा, ओहो बाजार में रिकवरी आ गया, अच्छा बड़ा रिकवरी आ गया महाराज, 25,500 से ऐसा गिरे हैं 700 पॉइंट, कोई माई बाप नहीं रहा। पीसीआर हल्का हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक आ गया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, फालतू का दिमाग नहीं लगाने का। बैंक निफ्टी 58,800 के ऊपर बंद करिए, हम पॉजिटिव है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। कई लोग बोलते थे सर आईएनवी के आधार पर बताइए, हम बोला ये सब कुछ नहीं होता है। सेंसेक्स 555 अप है, तो कई लोगों का कहना है सर होता क्या है मार्केट में। मार्केट में रियल मायने में कोई इंडिकेटर, कोई डाटा उस तरह का काम नहीं करता। यहाँ एक ही काम करता है, भाव का डाटा, बाइंग सेलिंग का डाटा, होल्डिंग का डाटा, ये परफेक्ट काम करता है। लेकिन कई बार ये होने के बावजूद भी गिर जाता है मार्केट, लेकिन फिर चढ़ता जरूर है। अभी हम आते हैं थोड़ा सा सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर को नहीं कवर करेंगे तो अधूरा लगता है। गोल्ड में गिरावट आया, थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया, चलो जी ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर गोल्ड हम लोग कब खरीदना शुरू करेंगे? करेंगे, करेंगे, थोड़ा सा दम धरिए, करेंगे। जब करना होगा हम करके दिखा देंगे, हम बोलेंगे नहीं, करके दिखा देंगे। आपको करना है नहीं करना वो आप डिसाइड करो। यहाँ थोड़ा सा मूड माहौल ठीक है, एक बार डाउन भी आया, 112 तक का लो भी आया, फिर ऊपर चढ़ भी गया, ठीक है। कल का लो तोड़ दिया, बढ़िया है। सिल्वर काफ़ी नीचे आ गया था, या 202 के पास, 205 के पास आ गया था, फिर 18% माइनस था, वहाँ से 4-5% रिकवर हुआ है। 4-5% आपको रिकवरी दिख रहा है और 18% माइनस नहीं दिख रहा था। ऐसे कंडीशन में शांत रहना पड़ता है, कोई भी उछल कूद नहीं करना पड़ता। मानता हूँ कि उस उछल कूद में आपका 5% बन जाएगा, लेकिन घप से फंस जाएगा ना कि बाकी आप समझदार हैं। बाकी जो रेशियो था 59 के आसपास का था, 59 के आसपास, तो वहाँ से थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए गोल्ड सिल्वर में हल्का सा रिकवरी दिखा रहा है। बाकी रियल मायने में गोल्ड सिल्वर थोड़ा अब ज़्यादा गिर गया है, मतलब थोड़ा 3 दिन हो गया ना गिरावट का, तो अब मोटा मोटी मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया है। लेकिन हम अभी बाई नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं, हम अभी इस लेवल में हमको इंटरेस्टेड नहीं है। बोले ना पैसा लगा के आप लाल देख के खुश हैं, तो आप कभी भी करिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ के चलना है। और अच्छी बात, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है 97 पे, और जो डॉलर है उसमें ठीक ठाक का रिकवरी हुआ है, तो अच्छी बात है। डॉलर का मजबूत होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और यहाँ डाउ जोन और नेस्डेक माइनस में दिख रहा है, तो इसका 215 पॉइंट माइनस में है, नेस्डेक भी माइनस में है 250 पॉइंट के आसपास। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई यहाँ क्या हो गया है, क्यों माइनस में है, तो चलो ठीक है। और हैंसेंग सुबह में 400 पॉइंट माइनस था, बाद में रिकवर होकर भी 611 पॉइंट का माइनस हुआ। बताइए, बजट हमारे यहाँ आया, अरे चाइनीज गिर गए। बजट तो अपने यहाँ आया ना, तो चाइनीज कहाँ गिर गया भाई? अरे भाई साहब, भाई देखिए कौन है, निकई जापान, हमारा बजट आया, अरे गिर गया। जानते गिरा कितना है? आप देखिएगा तो ताज्जुबो करिएगा, मतलब कम से कम 1500 पॉइंट गिरा है, छोटा मोटा नहीं गिरा है, 1500 पॉइंट गिरा है। आज ही गिरा भाई साहब, 1500 पॉइंट ये गिर चुका है, तो इसका भी आप देखिए सामने है, तो ठीक है। बाकी रुपया का मजबूत होना पॉजिटिव संकेत है। आइए
देखते हैं कौन सा इंडेक्स पॉजिटिव है, तो एक बार मारा मोटा नजर मार लिया जाए। निफ्टी आधा % का तेजी है, नेक्स्ट 50 हल्का सा प्लस है, बैंक माइनस है, फाइनेंस माइनस है, मिड कैप ओके ओके है। चलिए फाइनली हम लोग का बरगद का पेड़ थोड़ा सा प्लस है, देख के अच्छा लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडिया विक्स 5% डाउन है, 6%, तो बढ़िया है, डाउन हो जाए तो अच्छी बात है। अभी ये डाउन हुआ है तो इसीलिए मन शांत है, अगर यही 15% अप रहता तो हम बोलते कि यहाँ वोलेटाइल होगा। तो यहाँ डाउन होने का मतलब कि मार्केट अभी क्लोजिंग में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, इसको भी आप समझ के चल सकते हैं। तो मिड कैप भी मोटा मोटी ठीक है, 250 थोड़ा माइनस है कुल मिला के। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो में टाटा मोटर्स का अच्छा रिजल्ट आया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं हल्का तेजी है। आखिर बकरे का माँ कितना दिन खैर मनाएगी, फिर रगड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल तो 1.5% अप है और खुला ही अब था। एफएमसीजी में थोड़ी सी तेजी हुई है, आईटी माइनस है। बताइए, आईटी में सब कुछ अच्छा बजट में आया, ससुरा आईटीए माइनस है क्या बोला जाए। फार्मा देखिए इतना वो खुल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फार्मा माइनस। पीएसयू गिर पड़ के चल रहा है, बोला चल भाई चल लेते हैं, बाकी कोई जान नहीं है, रियलिटी को बुझाइए नहीं रहा है, समझे। जैसे नहीं, लड़का का शादी है, बुआ बुआ को बुझेबे नहीं करता है, कोई पूछता है कि हाँ आप कौन, हम लड़का का बुआ है ना, तो वो हाल हो रखा है रियलिटी का। रियलिटी को क्या समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या भाई, कौन क्या किधर चलो, तो वो हाल है रियलिटी का। हेल्थ केयर इतना हॉस्पिटल का उद्घाटन पता नहीं क्या क्या हुआ, ये माइनस है। ऑयल एंड गैस रिलायंस भाई साहब है, मोटा भाई साहब है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, चलो जी बढ़िया। तो रूस के साथ डील कर लिया, बढ़िया है, ट्रम्प को समझाने में कामयाब हो गए, लस्सी पानी हो गया, सब हो गया और क्या। तो यहाँ 0.17 हम तो कहते हैं कि ट्रम्प को भी ना एक तो शांति पुरस्कार दे देना चाहिए भारत की तरफ से। तब बोलिएगा अच्छा कौन सा टाटा, हाँ मतलब टाटा शांति पुरस्कार दे दीजिए, और क्या, कौन पूछता है। हाँ टाटा शांति पुरस्कार जाओ, चाहे रिलायंस शांति पुरस्कार, या कोई भी, मतलब एक ठो, कुछ नहीं तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दे दीजिए। कम से कम इससे क्या है कि अगले के ना दिल में ठंडक होगा, जैसे फीफा ने दे दिया। तो ये है लो वॉलेटाइल आज, अरे वाह, आज तो एएलपीएल ठीक है जी, बढ़िया है, चलेगा, उसका भी नंबर आएगा, उसमें स्टॉक कोई खराब नहीं है। बाकी सारे आप देख ही रहे, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, उनको भी नहीं पता चल रहा है कि जाना किधर है। थीमेटिक में कमोडिटी थोड़ा प्लस है, कंजम्पशन थोड़ा माइनस। आज सीपीएससी सरकारी कंपनी बोला ओ भाई सब तो बजट में हमारे लिए आया था ना, तो ये थोड़ा सा प्लस हो गया। बाकी इंफ्रा मजबूत है, तो इंफ्रा में ऑलरेडी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट क्लास, दिक्कत नहीं है। थोड़ा डिफेंस को देखते हैं, बहुत पिटाया था, तो डिफेंस को अभी भी थोड़ा मनहूस टाइप में है। बाकी टूरिज्म ओके ओके। कैपिटल मार्केट कल गिरा था, आखिर एसटीटी के कारण, तो कैपिटल मार्केट के लिए खराब खबर है। कैपिटल मार्केट आज थोड़ा अप है, बताइए इससे क्या असर नहीं होगा उसके वॉल्यूम में, लेकिन आज प्लस में है 1.5%। तो यही है मार्केट का, यही दस्तूर है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा किसी जगह इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जो है हाँ माइनस तो है सर, क्या बताएं। गोल्ड सिल्वर ही 18% माइनस हो जाएगा तो माइनस नहीं रहेगा है, तो माइनस तो है मेरा 1.5%, 1.5 से 2% माइनस तो है, खराब तो लग रहा है, लेकिन क्या करिएगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, हड़बड़ाइए नहीं, शांति रखिए, मौका देगा मार्केट, फिर चूकना नहीं है, ठीक है। हम लोग वो लोग नहीं है कि मोहम्मद गोरी को 16 बार छोड़ दें, ना ना, हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, और ना मार्केट छोड़ता है। वो तो पृथ्वीराज चौहान साहब थे जो छोड़ दिए थे, तो हम लोग तो भैया अपना जितना पैसा है ना बहुत लिमिट में है। नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। हाँ ये है कि नुकसान कैश फ्री है, तो नुकसान का जो दायरा है वो थोड़ा सा, और ये भी हम लोग अंडरस्टूड में थे कि इतना तो माइनस आएगा, तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, बस इतना कहूँगा, मौका आने वाला है, और कम से कम 5 से 7% आने वाला है, तो चुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर, बाकी शैम्पू और फेस पैक जिनको मंगवाना है आराम से मंगवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, एकदम यूज़ करिए और खूब भालो होकर घूमिए 2026 में स्मार्ट होकर, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।